ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल छठा अध्याय पढ़ा भगवद गीता का और देखा कैसे मन के साथ डील करना है। ठीक है, तो हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। मन के साथ हमारे क्या क्या संबंध हो सकते हैं? बताइए। दिलीप रघुवंशी प्रभु, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। अरे गुरुजी, मन हमारा मित्र भी हो सकता है एवं शत्रु भी। यस, मन मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। गुड। ओके, दूसरा प्रश्न, मन कब मित्र हो सकता है और कब शत्रु हो सकता है? नेहा राजभर माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। जब मन को हम नियंत्रित करते हैं, जब वो हमारे विचारों से चलता है या फिर भगवान हमसे जो कहते हैं वो वही करता है, तब वो हमारा मित्र होता है। लेकिन जब वो हमारे विपरीत काम करता है, प्रभु के दिए गए निर्देशों के उल्टे काम करता है, वो हमारी या फिर उनके चरण उनमें नहीं जाता, उनकी बातें नहीं मानता, तब वो हमारा शत्रु होता है। ओके, मन जब हमारे वश में होता है, सिंपल है, मन जब हमारे वश में होता है तो मित्र है, जब वश में नहीं होता तो शत्रु है। ओके, मन के 4 गुण बताए गए। अर्जुन बोलता है मन के बारे में 4 चीजें, क्या है वो? सुष्मिता राजपुरोहित माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बताया कि मन चंचल है, ऐसा है, उछल है, हठीला स्वभाव का होता है। यस, वेरी नाइस। ओके, दूसरा प्रश्न, किन चीजों को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए? भगवान बताते हैं छठे अध्याय में कि हमको बैलेंस करके रखना चाहिए। क्या क्या है? रोहित गुप्ता प्रभु, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें मन और हृदय को बैलेंस रख के चलना चाहिए। नहीं, ये गलत आंसर है। मन और हृदय की तो बात ही नहीं होती है। भगवत यहाँ पे छठे अध्याय में हृदय की बात नहीं है। क्या क्या बैलेंस करके चलना चाहिए हमको? क्या बैलेंस करके रखना चाहिए, बताइए। चेतना राठौड़ माता जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी, आहार और विहार, युक्त आहार विहार से बोले ना। हाँ, तो आहार और विहार 2 चीज हुई, 2 और था, 4 चीजें थी। बस 2 ही याद है। और कौन बताएगा 2 पे की? आहार हो गया, विहार हो गया, और क्या? सचिव भानुशाली प्रभु, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। नींद को बैलेंस करना है।
वो तो चले पिछले में हो गया निद्रा को। इस श्लोक में आहार विहार और क्या? क्रोध। हम्म? नहीं प्रभु जी याद। ध्यान से सुना नहीं आपने? ठीक है, आहार विहार निद्रा और एक चीज हमारा कर्म। ठीक है, इसके बाद भगवान बताते हैं जो मन चंचल है, हठीला है, उससे कैसे वश में किया जाए। दो तरीके भगवान बताते हैं, दो चीजें करने के लिए बोलते हैं। वो क्या है? अंकित त्रिपाठी प्रभु, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान बताते एक योग के माध्यम से कि वन में जान के एक एकांतवास में फूस की घास वृक्षाल बिछा के मन और इंद्रियों को संयमित करके एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करके बता। ये तो मन को ध्यान में करना चाहिए भगवान बोलते हैं, लेकिन उसके बाद अर्जुन बोलते हैं चंचलमी मनः कृष्ण, मन नहीं है ध्यान में। फिर भगवान क्या बोलते हैं, कैसे मन को कंट्रोल में किया जाए? कौन बताएगा? चैतन्य 12B। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। यस, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। बहुत अच्छा। और उसके बाद भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्ति के मार्ग पे निकला लेकिन पूर्ण भक्ति नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसका क्या होगा? उसका तो नुकसान हो जाएगा, भटक जाएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? आरती गुप्ता माता जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। तो वो अगले जन्म में या तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा या धनवान में। तो दोनों में ही वो भगवान की भक्ति आगे कंटिन्यू कर सकता है। बहुत अच्छा। तो कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा, कोई धनवान, और उससे भी ऊंचा अगर किसी ने बहुत अच्छी भक्ति की, थोड़ी सी बची, तो उसको कहाँ जन्म मिलेगा? योगेश राठी प्रभु, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। उनको मिलेगा। आपका आवाज प्रभु जी आ नहीं रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। उनको वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा। वैष्णव परिवार मिलेगा। बहुत अच्छा। इसके बाद भगवान बोलते हैं कि अर्जुन योगी बनो। योगी क्यों बनने के लिए बोल रहे हैं अर्जुन को? योगी बनने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्यों योगी बनना है? प्राची शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। योगी इसलिए बनने बोल रहे क्योंकि योगी बनने से वैराग्य आएगा और भक्ति भी रहेगी। नहीं, लास्ट में बताते हैं। आखिरी के कुछ श्लोकों में भगवान इसका आंसर देते हैं कि योगी क्यों बनना चाहिए। कौन बताएगा? गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी, आपका सवाल एक बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे? अरे आप हाथ क्यों उठाया फिर? सवाल है कि भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं योगी बनने के लिए? योगी क्यों बनना चाहिए? प्रभु जी, क्योंकि वो ध्यान योगी कर्म योगी से बेटर है। और एक और, ध्यानी से बड़ा है, कर्मी से बड़ा है, और ध्यानी। ध्यानी। अरे ध्यानी हो गया ना, ध्यानी, कर्मी और ज्ञानी। ज्ञानी। ये तस्माद् योगी भव अर्जुन। और कौन सा योगी बेस्ट योगी होता है? जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने वो बेस्ट योगी होता है कि और कोई बेस्ट योगी होता है? सूरज चंद्रा प्रभु जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। भक्ति योगी। यस, भक्ति योगी श्रेष्ठ होता है। क्यों? कौन है भक्ति योगी? वो क्या करता है? क्योंकि भक्ति योगी जो लोग होते हैं वो लोग
कृष्ण की अच्छे से भक्ति करते हैं, और अगर कृष्ण की भक्ति करेंगे तो वो ऋषिकेश है, तो वो सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। भक्त के लिए तो वो अपनी भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ सकता है और सरलता से सभी मतलब ब्रह्मांड को पार कर सकता है। भक्ति योगी इसलिए बनने बोलते हैं, भक्ति योगी का मतलब है जो मद गतेर अंतरात्मना, जो अपने अंदर मन में भगवान के बारे में स्मरण करता रहता है। सर्वेशाम योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो भगवत गीता 3 भाग में बांटी गई, पहले के 6 अध्याय, अंत के 6 अध्याय और बीच के 6 अध्याय, 18 अध्याय। तो पहले के 6 अध्याय में हमने पूरा किया कल। उसमें भगवान कर्म योग को ज्यादा प्रधानता देते हैं। अध्याय नंबर 13 से अध्याय नंबर 18 तक भगवान ज्ञान योग के बारे में ज्यादा बताएंगे, और 7 से 12 जो मध्य के हैं उसमें भक्ति योग। देखिए, कोई भी अच्छी महंगी चीज हो उसको छुपा के रखते हैं, तो भगवान ने 18 अध्याय के बीच में ये भक्ति योग को छुपा के रखा। इसमें भी इधर से 7, इधर से 12, इधर से 8, इधर से 11, इधर से 9, इधर से 10। तो ये 9 और 10 अध्याय और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 9 अध्याय और 10 अध्याय के बीच में है 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक। वो जब हम आएंगे तो इसलिए 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो उसके बारे में हम तब चर्चा करेंगे ना। तो आज हम 7वां अध्याय करेंगे। यहां से भगवान भक्ति को ज्यादा बल देंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, मया श्री भगवान वाच मया सक्ता मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, पृथा मतलब कुंती, कुंती के पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते। ध्यान से समझिए, 4 चीजें इसमें बताई गई। ये शुरू के जो 7 श्लोक हैं, भगवान को कैसे जान सकते हैं, भगवान बता रहे हैं कैसे। तच्छृणु, श्रवण करने मात्र से भगवान को हम जानते हैं। भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? इन आंखों से नहीं। भगवान को हम लोग देख सकते हैं अपने कानों से। भगवान को हम कान से देखते हैं, आंख से नहीं। तो ये अभी 7 अध्याय में भगवान वही बताएंगे कि सुनो, लेकिन कैसे सुनो? मेरी भावना से पूर्ण होकर। कोई भी व्यक्ति कृष्ण को परम भगवान नहीं मानता है और भगवत गीता पढ़ता है तो उसका पूर्ण लाभ उसको नहीं होता है। लाभ तो होगा पर पूर्ण नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। अगर पूरा लाभ लेना है तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण ही परम भगवान है। वेद व्यास जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो मेरी भावना से पूर्ण होकर मुझ में, मन को मुझ में आसक्त करते हुए, तो मेरी भावना से पूर्ण होके मन को आसक्त करो मुझ में योगाभ्यास करते हुए और पूर्णतया संशय रहित होकर तुम मुझे जान सकते हो। फिर कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा न भूयोऽन्यत् ज्ञात्वा वयम अविश्वस्यते। कहते हैं यहाँ पे कि ज्ञानम ते अहम सविज्ञान। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो ज्ञान ही नहीं, विज्ञान भी बता रहा हूं। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान
बता रहा हूं, इसके जान लेने के बाद तुम्हारे जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जीसस ने भी जब अपने लोगों को समझाया, तो उनको कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है तुमको बताने के लिए, लेकिन तुम लोग अभी तैयार नहीं हो, है ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मैं तुमको पूर्ण ज्ञान दे रहा हूं, इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो देखिए भगवत गीता पूर्ण है, और भगवान और कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। अब भगवान को जानने वाले कितने कम होते हैं देखिए। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक, कश्चिद् यतति सिद्धये, कोई एक सिद्ध बनेगा या सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी विरले ही कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः, मेरे तत्व को बहुत कम लोग जान सकते हैं। तो कृष्ण के तत्व को समझना ये बहुत कम लोगों के लिए है, इसीलिए हमको अच्छे से समझना चाहिए। हाँ, अच्छे से हम समझ सकें। कृष्ण क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तत्व से समझो, सेंटिमेंटली नहीं, इमोशनली नहीं, भावुकता से नहीं, तत्व को समझो। भावुक होकर समझेंगे कोई फायदा नहीं, कुछ दिन के लिए आसक्ति रहेगी, थोड़ा संसार में दुख आएगा, भगवान को छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसीलिए हमको कैसे समझना चाहिए, तत्वतः। फिर आगे भगवान बताते हैं अगले कुछ श्लोकों में, चौथे, पांचवें और छठे में भगवान क्या बताते हैं कि भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति मतलब भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं ते भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो संसार बना है ये अलग अलग एलिमेंट से बना है, धातु से। पंच महाभूत होते हैं, भूमि, अपो, नलो, वायु, खम। ये हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, वो बना है इन चीजों से। और सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि, अहंकार। ये आठों के आठों जो हैं वो कैसे हैं, वो भौतिक है। भगवान कहते हैं लेकिन इससे परे मेरी एक पराशक्ति है जो है आत्मा। अपरयसितस्तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो ये दमधार्यते जगत। वो आत्मा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, और फिर आगे हमको भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे जानने के बाद कुछ और नहीं रहेगा। क्यों? यहाँ पे बता रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्त परतरम नान्यात्, मुझसे ऊपर, न अन्यत्, कोई और नहीं है। मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। किंचिदस्ति धनंजय, मैं कैसे हूं, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये आप देख रहे हैं कंठीमाला। अब आपको मोती दिख रहे हैं तुलसी के, ये तुलसी के मन के दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसके अंदर धागा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये किस पे टिके हुए हैं, फेविकॉल से तो नहीं चिपकाया, इसके अंदर धागा है। तो भगवान बोल रहे हैं सूत्रे मणिगणा इव, मैं कैसा हूं, इस संसार को धारण करता हूं मैं जैसे सूत्र धारण करता है माला को। फूल की माला हो, मोती की माला हो, ये सारे ब्रह्मांड कैसे तैर रहे हैं। उन ब्रह्मांडों में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में
इतने सारे ग्रह तैर रहे हैं, तैर ही तो रहे हैं, हवा में लटक गए, कैसे? भगवान उनको धारण किए हैं। भगवान आगे 15वें अध्याय में बताएंगे कैसे धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं मैं धारण नहीं करूंगा तो ये सब गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जैसे कपड़ा होता है ना, कोई भी कपड़ा, भगवान एक और उदाहरण देते हैं कि कपड़ा, एक्चुअली कपड़ा क्या होता है? सिर्फ धागे होते हैं, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस धागे होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप इन लोग को धागे निकाल दोगे पूरे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल धागे, अपने आप खत्म हो जाएंगे, कपड़ा खत्म, कपड़े का नामो निशान नहीं रह रहा, सिर्फ धागे रह जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं पूरी सृष्टि को मैं ऐसे ही धारण करता हूँ, अगर मैं शक्ति खींच लूं तो पूरी सृष्टि गिर जाएगी। गिर के भी भगवान के ही शरण में रहेगा, क्योंकि भगवान के बाहर कुछ है ही नहीं, ये सब भगवान के अंदर। तो ये हमको यहाँ पे समझना चाहिए। अब देख लिए, अब अगले 4 श्लोकों में, अगले 5 श्लोकों में भगवान, कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान को कैसे देखें, तो भगवान यहाँ या कैसे स्मरण करें। तो अगले 5 श्लोकों में भगवान बड़ी सरलता से हमें सिखाएंगे कि कैसे भगवान को स्मरण करना जो है वो मुश्किल नहीं है। हम भगवान को रोज देखते हैं, लेकिन देख के भी नहीं देख सकते। कैसे देखते हैं भगवान को? भगवान की शक्ति को देखते हैं। जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चे के कपड़ों को देखती है। बच्चा स्कूल चला गया, लेकिन बच्चे का नाइट ड्रेस वहीं पड़ा है, उसको उठाने जाती है, तो उसको बच्चे का स्मरण होता है, क्योंकि वो बच्चे का है, लेकिन वो बच्चे का कपड़ा है। यहाँ पे कृष्ण की एनर्जी है। सब क्या क्या है, हम कैसे भगवान को निरंतर हम उनको स्मरण कर सकते हैं? बड़ा आसान है। कैसे? यहाँ रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरयो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। रसो हम अपसु कौन्तेय, रस मतलब जल। जल आप पीते हैं ना? दिन में कम से कम नहीं तो 4 लीटर भी जल पिया तो 16 बार तो पीते हैं, 1-1 गिलास कर। तो 20 बार, 16 से 20 बार आप पानी पी रहे हैं। तो पानी में जो टेस्ट है वो कृष्ण है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। प्रभास्मि शशि सूर्यो, चंद्र में और सूर्य का जो प्रकाश है वो मैं हूं। इसको ध्यान रखिए, आपके क्विज में भी आएगा, कल मैं भी पूछूंगा। तो जल का स्वाद मैं हूं, सूर्य और चंद्र का प्रकाश मैं हूं। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूं। ओंकार समझ में आया? सारे वैदिक मंत्र ओम से चालू होते हैं, क्योंकि ओम बीज मंत्र है, हमने कल कहा था। और कृष्ण ही वो ओम है, कृष्ण ही बीज है। तो ओम शब्द कल हम बता रहे थे ना कि शिव जी से नहीं, ये कृष्ण से संबंधित है। आकाश में ध्वनि हूं। आकाश मतलब वैक्यूम, उसमें ध्वनि, हर जगह ध्वनि है। देखिए, ये मेरा एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, दोनों के बीच में क्या है? आकाश है। ये आकाश को हम जब दबाते हैं तो ध्वनि निकलती है। आप पानी में ताली बजाइए, आवाज नहीं आएगा। तो आकाश में ध्वनि हूं। और मनुष्य में पौरुषम निषु, मनुष्य में मैं सामर्थ्य हूं। हमारे अंदर जो भी शक्ति है ना, वो भगवान है। हम भगवान नहीं, मतलब वो शक्ति भगवान के द्वारा है। तो यहाँ भगवान बता रहे। अगले में अभी देखिए, सब एक एक करके भगवान बताएंगे। तो ये अच्छा है कि आप कैसे भगवान को बड़ा सरलता से आप याद कर सकते हैं। पानी तो पीते हैं, सूर्य तो देखते हैं, चंद्र देखते हैं, और ओंकार, ओम का भी उच्चारण होता है। और ध्वनि, जो भी ध्वनि है वो भगवान है। जो भी मनुष्य के अंदर सामर्थ्य है वो भी भगवान है। अब पुण्यो गंध पृथ्वीयाम च
तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं कि पुण्य गंध, जो गंध है, जो सुगंध आ रही है पृथ्वी से, पुण्य गंध, जो पृथ्वी से सुगंध आ रही है ओरिजिनल, जैसे अभी बारिश आएगी, अभी तो गर्मी का मौसम चलेगा, जून में थोड़ा थोड़ा बारिश आएगी, जो पहली बारिश आती है तो खुशबू उठती है ना, वो पृथ्वी की खुशबू, वो भगवान है। उसके बाद अग्नि की उष्मा हूं मैं, तेजश्चास्मि विभावसौ। अग्नि जो है वो अग्नि क्यों है? क्योंकि उसका तेज है, उष्ण है, तो वो मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जीवों का मैं जीवन हूं। तपश्चास्मि तपस्विषु, और सारे तपस्वियों का मैं तप हूं। इतने समझ में आ रहा है भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर जल में से टेस्ट निकाल दिया जाए तो जल खत्म, पृथ्वी में से गंध निकाल दिया जाए, सुगंध पृथ्वी का कोई कुछ नहीं, मेन वही है। तपस्वियों का तपस शक्ति मेन है, अग्नि का उष्णा जो है वो मेन है, गर्मी। जीवनम सर्वभूतेषु, और सभी जीवों का जीवन, वो जीवन वो भगवान है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर चीज का मैं आधार हूं। आगे और बताएंगे, बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमता सस्मै तेजस्विनामहम। बीजम मां सर्वभूतानां, समस्त जीवों का मैं बीज हूं। जब मैं बीज देता हूं तब जाके सब उत्पत्ति होती है। विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमतामस्मि, जो बुद्धिमान की बुद्धि है वो मैं हूं, और जो तेजस्वी पुरुषों का तेज है वो मैं हूं। फिर बताते हैं, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलवान का मैं बल हूं, और कैसा हूं? लेकिन मैं कामराग विवर्जितम। देखिए, जिसको बल होता है ना, उसका अहंकार होता है, आसक्ति होती है, काम होता है। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं बल हूं, लेकिन काम और राग से मुक्त हूं, रहित। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, मैं काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अपनी भौतिक इच्छाएं पूरा करना चाहता है कोई, लेकिन धर्म के अनुसार तो वो कृष्ण है ना? तो ये सब बताते हैं भगवान। और अब समझिए, हर चीज का फाउंडेशन जो आधार है वो भगवान कृष्ण है। इस श्लोक में पहली बार भगवान, अभी तक तो कर्मयोग ज्ञान योग थोड़ा थोड़ा बताए, लेकिन अब खुल के बता रहे हैं कि सबका आधार मैं हूं। ये 4 श्लोकों में देखिए सब भगवान ने बता दिया। इसके बाद अगले 2 श्लोकों में 13 और 14 में भगवान बताते हैं कि ये जो 3 प्रकृति के 3 गुण हैं, ये मैं कंट्रोल करता हूं। हमको कौन कंट्रोल करता है? प्रकृति। हमको 3 गुण कंट्रोल करते हैं, हम 3 गुणों के अधीन हैं, और 3 गुणों को प्रकृति कंट्रोल करती है, और प्रकृति को कृष्ण कंट्रोल करते हैं। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति, भगवान की शक्ति दैवी शक्ति है, क्योंकि दैव की है ना, वो भगवान की शक्ति है, वो भी कोई आसान नहीं है। इसीलिए माया को पार करना, आगे बताएंगे और बताएंगे, इसमें मम माया दुरत्तया, माया को पार करना आसान नहीं है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेगा, माया मेताम तरन्ति ते, मैं उसको पार कर जाऊंगा, पार करा दूंगा। देखिए, भव सागर, ये भक्त सागर में डूब रहा है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें कौन बचा सकता है इस भव सागर से? तो इसीलिए जो भगवान की शरण लेता है उसी की
रक्षा हो सकती है। तो कितना यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण है भगवान की शरण लेना। नहीं तो हमारा क्या होगा, डूबे पड़े रहेंगे इस संसार में। आप देखिए कि 3 गुणों के प्रभाव से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार और ईर्ष्या, इनसे तो हम निकल नहीं पा रहे हैं। यही तो 3 गुण हैं जो हमको फंसा के रखें। ये सारे अनर्थ गुणों से प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए क्या, भक्ति करने का, क्योंकि भगवान की शरण लेंगे तो फिर हम लोग इन गुणों से परे हो सकते हैं, माया से परे हो सकते हैं। फिर आगे 5 श्लोकों में क्या बताते हैं भगवान, बताते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं और 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण नहीं लेते। तो पहले जो नहीं लेते, ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं लेते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परतः ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। 4 प्रकार के लोग हैं जो निपट मूर्ख हैं। मूर्ख, दुष्कृतिनो मूढ़ा, ये 4 दुष्कृति हैं। दुष्कृति मतलब, कृति मतलब कार्य करना, दुष्कृति और सुकृति बोलते हैं ना। सुकृति, सुकृति मतलब पुण्य करना और दुष्कृति मतलब पाप कार्य करना। तो ये 4 प्रकार के दुष्कृति हैं जो मेरी शरण कभी नहीं लेते। उसमें है मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, और नराधम, मनुष्यों में अधम, माया अपहृत ज्ञान, जिनके ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया है। आसुरम भावमाश्रित, और जो असुरी भाव को आश्रित है, मतलब असुर है। ये 4 लोग मेरी शरण कभी नहीं लेते। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं मेरी शरण में नहीं आते। अब देखिए ये क्या है, मूढ़ा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूर्ख। कौन है ये मूर्ख? ये बड़ा सुंदर है। आप लोग अगर पढ़ के आएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ सकता है। ये यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं मूर्खों के बारे में। मूर्खों के बारे में क्या बता रहे हैं, जैसे गधा होता है ना, इतना काम करता है, इतना काम करता है, लेकिन किसके लिए? धोबी के कपड़े उठाता है, धोबी के नहीं, दूसरों के कपड़े उठाता है, लेकिन खुद कपड़े नहीं पहन सकता। थोड़े से घास के लिए इतना मेहनत करता है। तो इस संसार में भी वो लोग जो हमेशा लगे रहते हैं, कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, कुछ सुख नहीं है, सिर्फ काम करने में लगे पड़े हैं। तो उनके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। उनको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। उनका सिर्फ शोषण होता है और वो अपना शोषण करवाते हैं। कंपनी में जाते हैं, उनका मालिक बोलता है ये लो 20,000, ये लो 50,000, 16 घंटा काम करो, तो लग जाते हैं 16 घंटा काम करने। ये नहीं देखते कि मनुष्य जीवन है, पैसा तो हमारे कर्म अनुसार हमको मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया तो वो नहीं मिलने वाला है फिर से। तो इसीलिए इनको मूढ़ कहा गया है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। नराधम मतलब जो नास्तिक लोग हैं। ऐसे देखने में तो बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े व्यापारी, बड़े सब, लेकिन नास्तिक हैं। जो भगवान को नहीं मानता है वो नराधम है, मनुष्यों में अधम है। माया अपहृत ज्ञान, तीसरा कैटेगरी है जिन ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया है। ये वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक हैं, कवि हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं। इतना बड़ा बड़ा ये एस्ट्रोनॉट हैं, नासा में, स्पेस में जाते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके असली ज्ञान को माया ने हर लिया है। तो इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इनको ये नहीं पता है कि मनुष्य जीवन जो है वो दुर्लभ है और ये सब करने के लिए नहीं मिला है।
मनुष्य जीवन ये सब करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है अपने आप को समझने के लिए। इतना ज्ञान रखते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। इतना ज्ञान रखते हैं, पीएचडी कर दिया, पता नहीं क्या क्या डिग्री ले लिया, और ये नहीं पता उनको कि भगवान सृष्टि को चला रहे हैं। इसीलिए माया अपरत ज्ञान आसुरम भावमाश्रित। असुर जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको आसुरम भावम बोला, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी याद रखिएगा जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो आप देखेंगे 4 लोगों को प्रचार भी करेंगे तो लोग जब तक ये भाव को नहीं छोड़ेंगे भगवान के शरण में नहीं आ सकते। फिर ऐसे लोग का उद्धार भी आप लोग को करना है। बताएंगे कैसे इनका भी उद्धार हो सकता है। फिर भगवान कहते हैं किस प्रकार के 4 लोग मेरे पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना। सुकृतिवान, वो दुष्कृति थे, ये सुकृति है, ये अच्छे कार्य करने वाले। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो मतलब जो परेशान है, जो बड़े दुखी हैं संसार में, वो भगवान के पास आते हैं। जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, वो आते हैं। अर्थार्थी, अर्थ चाहिए जिनको, पैसा, वो जाते हैं। और ज्ञानी, जिनको भगवान के बारे में ज्ञान है, ये 4 प्रकार के लोग जाते हैं। भगवान कहते हैं कि इन 4 में भी जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो जान रहा है मैं कौन हूं और फिर आ रहा है मेरे पास। अब ये 4 जो हैं अभी तो संसार में दुखी हैं, लेकिन इन लोग भगवान के पास जाएंगे तो सुकृतिवान होंगे तो जाएंगे, दुष्कृति होगा तो नहीं जाएगा, है ना। जैसे रशिया में पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, अभी चाइना में है और इंडिया में कुछ जगह पे है। अभी तो केरला में ही बचा है, बाकी तो ज्यादा छुटपुट है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो कम्युनिस्ट क्या करते हैं, जैसे जाएंगे लोगों का श्रद्धा कैसे तोड़ेंगे भगवान के ऊपर, वो पूरा ट्रक लेके जाएंगे गांव में, बोले अरे गांव वालों सबको जमा करो, सब आ जाएंगे, बोले मांगो तुम्हारे भगवान से, खाना देते हैं क्या तुमको, मांगो। तो सब लोग मांगते हैं भगवान से, खाना दो खाना दो। और ये खड़े रहते हैं ऑफिसर कम्युनिस्ट, खड़े हैं, देखो कहाँ दिया भगवान ने तुमको। भगवान बोलते हैं मैं देता हूँ। कहाँ है भगवान, है ही नहीं, अब हमसे मांगो। तो ये सब लोग मांग, इनको तो खाने से मतलब है, गरीब आदमी है तो ये सब लोग जो क्या बुद्धि है इनका, इनको तो 2 रोटी मिल जाए, जहां से मिल जाएगी उनके हो लेंगे। 2 रोटी आप दे दोगे तो आपके साथ चले जाएंगे, 2.5 रोटी आपका पड़ोसी देगा तो उसके साथ चले जाएंगे। तो फिर वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं ऑफिसर कि हमसे मांगो, तो बोलते हैं ओ माय डियर फ्रेंड कम्युनिस्ट, हमारे कम्युनिस्ट मित्र हमको खाना दो। और तुरंत बोलते यस व्हाई नॉट, हम अभी खाना देंगे तुमको। तो फिर ट्रक में तो लेके आए, पूरा ट्रक उतार के उनको खाना बांट देते हैं, सारा का सारा गांव कम्युनिस्ट हो जाता है। इन कम्युनिस्ट लोगों से पूछा जाए, वो जो खाना लाए हो, आटा सब्जी चपाती, जो चपाती बनाई है, चावल बनाए हैं, सब्जी दाल, हाँ ये सब अनाज तुम्हारा पिताजी का माल है क्या? है पिताजी का, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो कि कृष्ण पिताजी है हमारे। है तो बाप का ना, सब कुछ बाप का है, लेकिन कृष्ण बाप है ये मानो। कृष्ण तो सब देने को तैयार है। तो ऐसे लोग भटकाते हैं। तो सुकृतिवान लोग ही भगवान के पास आते हैं। आज आप देखिए विदेशों में, ठीक है, विदेशों में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, विदेशों में एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, विदेशों में पैसा अच्छा है, सफाई से रहते हैं। वो तो क्योंकि हम लोग सब शूद्र हो गए, भारत के लोग अपना कल्चर को खो दिया। नहीं तो ब्राह्मणिकल कल्चर था, यहाँ पे ब्राह्मण रहते थे, और कितना सफाई और क्या ज्ञान, शास्त्रों का क्या ज्ञान है भारत में। वो सब छोड़ के हम चले अंग्रेजी पढ़ने के लिए, विदेशियों के पीछे भाग रहे और अपना सब खो बैठे। तो विदेशों में सब कुछ है बाहरी रूप से, लेकिन
वहां पे धर्म नहीं है, अधर्म है। कहाँ धर्म है? विदेशों में जाके देखिए, कहीं कभी धर्म का कुछ नहीं है, सब अधर्म फैलता जा रहा है। अभी तो भारत में इतना अधर्म आ रहा है, तभी तो कोरोना आया है। इतना कोरोना क्यों आया? क्योंकि पाप फैल रहा है, अधर्म फैल रहा है, नहीं तो कोरोना आता नहीं। जहां जहां जा रहा है वहां पे अधर्म, जहां नहीं जा रहा है वहां पे कुछ और आ जाएगा, है ना। अभी तो पूरा प्राय संसार ही अधर्म से भर गया है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस धर्म के मार्ग पे चले, भक्ति मार्ग पे, और दूसरों को भी लेके आए, दूसरों को भी लेके आए इस भक्ति मार्ग। तो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, भगवान यहाँ बोलते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अर्जुन, वो महात्मा दुर्लभ है जो मेरी शरण लेता है। प्रपद्यते, वो करोड़ों में एक है, वो जो मेरी शरण लेता है और मुझ वासुदेव को सबका कारण मानते हो। वासुदेव सर्वमिति, कि मैं ही सब कुछ हूं और कुछ नहीं, भगवान कृष्ण ही वासुदेव। तो ऐसे व्यक्ति बड़े दुर्लभ हैं संसार में। अब देखिए, अलग अलग कैटेगरी के लोग भगवान इस 7वें अध्याय में बताएंगे। वो भी जो अभी पहले, सबसे पहले भगवान ने क्या बताया? सबसे पहले बताया दुष्कृतिवान, जो दुष्कृति है, जो भगवान की शरण नहीं लेते। उसके बाद बताया जो भगवान की शरण लेते हैं। ये 2 कैटेगरी हो गई। अब जो भगवान की शरण लेते हैं उसमें बेस्ट है ज्ञानी, जो भगवान के बारे में ज्ञान रखता है। तो ये तो 2 लोग कैटेगरी हो गई। एक है भगवान के पास आते हैं, एक है दुष्कृतिवान जो भगवान के पास नहीं जाते। अब बीच में भी कुछ लोग हैं जो दुष्कृति नहीं है, दुष्ट नहीं है, लेकिन सुकृति है, लेकिन भगवान के पास नहीं आते। ये लोग कहाँ जाते हैं? अगर आपकी बुद्धि पूरी बेकार है तो आप तो असुर हो, दुष्कृति हो। अगर आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है तो सुकृतिमान हो, कृष्ण के पास आओगे। जैसे आप सब आए हैं कृष्ण के पास भगवत गीता को पढ़ने के लिए, भगवत गीता को समझने ही तो आए हैं, तो आप सब सुकृतिवान हैं। लेकिन अपनी सुकृति को खो मत दीजिए। ये बड़ा मुश्किल से मिला है आपको भगवत गीता को पढ़ने और समझने का मौका, तो इसको हाथ से मत जाने दीजिए। इसमें आगे बढ़िए, इस पथ पे, इस भक्ति मार्ग को अपना के आगे बढ़िए, क्योंकि ये भक्ति मार्ग सबको नहीं मिलता है, सबको मिलता है। लाखों में से कोई एक, भगवान तो कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। लाखों में, हजारों लाखों में कोई एक होता है जो भक्ति करता है। आपको मिला है, ये क्यों हाथ से जाने देते हैं? इसको खोना नहीं, ये बार बार नहीं मिलेगा। भगवान की कुछ अनंत कृपा है हमारे ऊपर। तो अब जो बुद्धिमान है वो तो भगवान की भक्ति करेंगे, जो कम बुद्धिमान है वो भगवान की भक्ति, जो नहीं है बुद्धिमान वो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं बीच में, है ना, कुछ लोग बीच में भी हैं। उन लोग के बारे में भगवान क्या कहते हैं, देखो वो कहाँ जाएंगे। कामस्तैतरित ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं के पास जाते हैं। यानी भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं कि देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। और कितना खुल के कहेंगे,
थोड़ा सा भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए हम वैश्या बनने को तैयार होंगे। वैश्या कैसे? क्योंकि कृष्ण हमारे पति हैं, कृष्ण सारी सृष्टि के पति हैं, हम उनको छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं। सोचिए। अच्छा, भगवान बोलते हैं, आगे बताएं, भगवान बोलेंगे चलो गया तो गया, लेकिन ये तो देखो जिन देवताओं के पास जा रहे हो वो तुमको कुछ दे नहीं रहे, वो मेरे से लेके ही दे रहे हैं, उनका भी स्वामी मैं ही हूं ना, वो मेरे से मांग रहे हैं। हाँ? अरे प्रभु, ये फलाना व्यक्ति आया है, इसको ये कॉलेज में एडमिशन करा दो, इसका नौकरी लगवा दो। तो भगवान बोलते ठीक है दे दो। तब तो देवता देते हैं आके, देवता अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। अब दूसरा ये चीज, चलो देवता दिए भी कृष्ण से लेके, अब जो देवता हैं वो तो शाश्वत नहीं है, भगवान कृष्ण शाश्वत है, देवता तो टेम्पररी है। जैसे इंद्र एक पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री, 5 साल बाद चुनाव, फिर 5 साल बाद चुनाव, जीते तो जीते, नहीं जीते तो जय श्री राम। तो वैसे ही इंद्र एक पोस्ट है, वहां पे एक जीवात्मा को बैठाया जाता है, फिर वो अपना काल पूरा करके, अपना समय पूरा करके उसको छोड़ना पड़ता है। तो देवता भी टेम्पररी है। जब देवता आपको आशीर्वाद देने वाला स्वयं अमर नहीं है, तो आपको जो दिया है वो भी टेम्पररी बेनिफिट मिलेगा ना, वो थोड़ी ना हमेशा टिकने वाला आपके साथ। तो भगवान बोल रहे हैं जब तुम देवताओं के पास जाते हो तो समझो मेरे पास ही आए, लेकिन अविधि पूर्वकम, विधि से जाओ ना, सीधा मेरे पास आओ। क्यों ऐसा घूम के जाने का? हाँ, ऐसा क्यों नाक पकड़ने का? इधर से नाक पकड़ सकते हैं, इतना लंबा क्यों घूमने का? जब भगवान बोल रहे डायरेक्ट मेरे पास आओ, तो भगवान तो सबके लिए डायरेक्ट संबंध खोल के रखे हैं, क्यों हम इतना घूम घूम के जाते हैं? अब ये कुछ श्लोकों में वही बताते हैं भगवान, यहाँ पे 20 नंबर, 21 नंबर, 22, हाँ, फिर 23 में क्या बताते हैं देखिए, अंतवंत तो फलतेषां तद तद भवति अल्पमेधसाम, अल्पमेधसम, अल्प बुद्धि, मेधा मतलब बुद्धि, हमने कहा था सुमेधस, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। अभी तो बोला जिनकी बुद्धि मारी गई वो देवताओं के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल, उन कम बुद्धि वाले लोगों को जो प्राप्त होता है फल, वो कैसा होता है? सीमित होता है और क्षणिक होता है, नष्ट होने वाला होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परधाम को प्राप्त करते हैं। तो देवताओं की पूजा कर लोगे बड़ी श्रद्धा से तो देवलोक में जाओगे, वो भी भौतिक संसार है। आप भगवत धाम नहीं पहुंचे, मोक्ष नहीं मिला, दूसरा शरीर मिलेगा देवलोक में जाने के लिए, लेकिन मोक्ष अभी भी नहीं मिला। मोक्ष तब मिलेगा जब ब्रह्मलोक के बाहर, हाँ, वैकुंठ पहुंच जाओगे। इस भौतिक संसार को छोड़ के जब वैकुंठ निकल जाओगे तब मोक्ष मिलेगा। देवता लोक का लोक जो है वो तो टेम्पररी है। जब देवताओं का जीवन खत्म हो जाएगा, ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने मांगा था, बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए? बोले मुझे अमर बना दो। बोले बेटा मैं भी अमर नहीं हूं, तेरे को क्या अमर बनाऊं? वो अमर नहीं तो दूसरे को क्या बनाएंगे? तो वैसे ही देवता हमको कुछ नहीं दे सकते, वो सब भगवान से लेके देते हैं, अपने इंडिपेंडेंटली वो कुछ नहीं कर सकते, वो सब मैनेजर है भगवान के, ये सब भगवान के मैनेजर हैं। अब यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं गीता में, हम तो नहीं बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं? बुद्धिहीन व्यक्ति मनुष्य मुझे ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं निराकार था। अब यहाँ निराकार को खत्म किया, पहले मैं निराकार था और अब मेरा रूप आ गया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान बोल रहे बुद्धिहीन लोग हैं, और फिर आगे फिर बोलते वे अपने अल्प ज्ञान मतलब कम बुद्धि के कारण, कम ज्ञान के कारण मुझे नहीं जान पाते। वो कहते हैं कि पहले मैं निराकार था फिर साकार हुआ हूँ,
तो इसका मतलब क्या है, साकार रूप भगवान का शाश्वत है। यहाँ से सिद्ध हो गया, पढ़ लीजिए। साकार रूप भगवान का शाश्वत रूप है। मुरलीधर, श्याम सुंदर भगवान यशोदा नंदन, ये शाश्वत रूप है भगवान का, और यहीं से सब कुछ निकला है। फिर क्या, अब कोई बोलेगा अरे कोई समझ क्यों नहीं पाते हैं लोग, क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि भगवान उनको दर्शन नहीं देते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृतः मूढ़ोऽयं न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं नहीं आता हूं इनके सामने, ना हम उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। माम अजम अव्ययम मूढ़ोयम न भी जानाती है, मूढ़ है ना, ये मूर्ख लोग हैं, मुझे नहीं जान सकते। क्यों? योग माया समावृत, योग माया से मैंने अपने आप को ढक लिया है, इसीलिए मैं इनको दर्शन नहीं देता। तो ऐसे व्यक्ति कितना भी ढूंढते रह जाए भगवान को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भगवान ढक लेते हैं। तो भगवान कैसे दिखेंगे? अगर हमें भगवान को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी श्रद्धा पूर्वक, तब भगवान अपना दर्शन आके देंगे। फिर 26, 27, 28, 29, 30 है ना, ये 5 श्लोकों में भगवान आगे बताते हैं। बहुत सुंदर ये सारे श्लोक हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम पूरे श्लोक नहीं ले पा रहे हैं, तो इसीलिए आप पढ़िए, बहुत सुंदर श्लोक है। अभी देखिए 28 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्य को, ये शाम तो अंतगतम पापम, जिस मनुष्य का पाप का अंत हो गया पूरी तरह और पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं, ते वो मनुष्य द्वंद्व मुक्त, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व से और मोह से मुक्त हो जाते हैं। और द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाने के बाद क्या करते हैं? भजन्ते माम दृढ़व्रता, मेरी सेवा में दृढ़ता पूर्वक। कोई पूछ रहा था ना कल कि कैसे दृढ़ बने, तो ऐसे दृढ़ बनोगे। दृढ़ बनने के लिए हमको द्वंद्व और मोह से छूटना पड़ेगा। और द्वंद्व और मोह से कब छूटेंगे? जब पाप खत्म होगा। पाप खत्म कब होगा? जब भक्ति करेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर क्या होगा? पाप पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। और पाप नष्ट हो जाने की वजह से हमारा जो द्वंद्व है और मोह है उससे बाहर निकल जाएंगे और अच्छे से भगवान की दृढ़ रूप से हम सेवा कर पाएंगे। हरे कृष्ण। तो हम सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो अगले अध्याय में जो हम कल देखेंगे, भगवत प्राप्ति, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने बताया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को नहीं समझते, तो प्रभु जी हम उनको किस तरीके से समझा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अरे भगवान जो बोल रहे नहीं समझ सकते, तो आप समझाना चाहते हो, ये तो आपकी अच्छी भाव है, अच्छा भाव है, कृपा है। तो देखिए, उनको समझाने से इतना आसानी से नहीं समझ में आए, क्योंकि अंदर में भगवान के लिए ईर्ष्या पाल के रखे। तो ऐसे लोगों को किसी न किसी प्रकार से भगवान का प्रसाद और भगवान का नाम के साथ जोड़ना चाहिए। तो भगवान का प्रसाद उनको थोड़ा थोड़ा खिलाइए, या तो भगवान का नाम
कैसे ना उनको सुनाइए या उनको भगवान का नाम जप करने के लिए प्रेरित कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि हमको नहीं पता ना 4 कैटेगरी कौन है। हम सोचते हैं और ये मूर्ख है, इसको नहीं भगवान की भक्ति मिलेगी, नहीं मिल सकती है। हम थोड़ी जानते 4 में कौन है, इसलिए हमको ट्राई तो सबको करना चाहिए, है ना। प्रचार करने का तरीका वही है। क्या है प्रचार करने का तरीका? कि हम सबको जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको भगवद गीता का उपदेश दें, सबको जो है हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए प्रेरित करें। यही 2 चीज हम कर सकते हैं, और प्रसाद खिलाएं सबको। तब आपको क्या मिलेगा? इन लोगों को मौका मिलेगा भगवान के पास आने का, भगवान का भक्ति करने का। ठीक है। सायन बेरा प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु, ब्राह्मण तो इतने ज्ञानी थे, तो वो दलित समाज को इतना पीछे पिछड़ा क्यों और अनटचेबिलिटी को क्यों लाए? देखिए, ब्राह्मण ज्ञानी थे, लेकिन उनका ज्ञान हर लिया कलयुग में। कलयुग में आके ब्राह्मणों का भी असली ब्राह्मण खत्म हो गए सारे, ये नाम के ब्राह्मण है। अभी पद्म पुराण में कहा गया कि भगवान ने बहुत सारे राक्षस मारे, लेकिन जो असुर बच गए वो कलयुग में ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। ये पद्म पुराण में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अब वो ब्रह्म ज्ञान रहा नहीं ना, ब्राह्मण जो वैल्यूज है उसको वैल्यू नहीं दे रहा है, उसको पालन नहीं कर रहा है, तो काहे का ब्राह्मण है? सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। तो कर्म से ब्राह्मण बनना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, शारदा माता जी पूछ रहे हैं, एक स्त्री के रूप में मुझे हर मन मासिक धर्म का पालन करना पड़ता है, तो उसके दौरान भगवत गीता पढ़ सकती हूँ और श्री कृष्ण की पूजा कर सकती हूँ क्या? यस, कर सकते हैं। नेक्स्ट, मालती गोपिका माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। वर्षा अग्रवाल माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एकादशी का व्रत आपने से कल बताया था, उसे करने के लिए तो हमसे मतलब इसे हमने शुरू करने का विचार बनाया था, तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे कार्तिक में या महा में, मतलब ऐसे महीने से तिथि शुरू करना चाहिए, इसका भी कोई महत्व है? समझ में नहीं आया, लास्ट में क्या बोला आपने? वो उन्होंने ये कहा कि जैसे महा में या कार्तिक के महीने में आप शुरू करिए। क्या शुरू करिए? एकादशी का व्रत। नहीं नहीं, कभी भी चालू कर सकते हैं। अभी पूरा जन्म निकल गया, आपने नहीं किया, ऑलरेडी लेट हो गया, और क्यों लेट करना? जी गुरु जी। आपको रात को 10 बजे भूख लगेगी, तो आप सवेरे 10 बजे का वेट करोगे खाना खाने के लिए, फिर रात को कुछ खा लोगे। जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी, मैं एक बारे में इसमें और आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपने बताया था ना धर्म के बारे में, 4 प्रकार के धर्म होते हैं, तो गुरु जी उसके बारे में कुछ बताइएगा। 4 जो आपने धर्म बताए थे, ऐसे ना कि सनातन धर्म होता है पूजा करने का, तो धर्म के बारे में कुछ बताइएगा प्रभु जी। ये पूरा भगवत गीता धर्म के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे आपने बताए थे ना कि 4 धर्म होते हैं। कौन से 4? सनातन धर्म, जैसे पूजा जो होती है उसकी अलग अलग धर्मों के हिसाब से होती है ना। हमने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। कब बताया मैंने? तो गुरु जी मतलब कुछ कंफ्यूज हो, मतलब वो मतलब क्वेश्चन जो है वो मैं थोड़ा सा अनकम्प्लीट है। आपको क्या पूछना है वो पूछिए। हमने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि 4 धर्म होते हैं। धर्म तो एक ही होता है, 4 धर्म कहाँ से? क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, आई थिंक संप्रदाय के बारे में बोल रही है माता जी। यस सर। तो 4 संप्रदाय होती हैं, वो तो हमने उस दिन वो तो हमने बताया था। आपका प्रश्न पूछिए, आपको क्या पूछना है? हाँ वो गुरुजी मेरा निकल गया था, वो मैंने सुना नहीं था, मेरा 2 दिन लेट हो गया था गुरुजी। अच्छा।
तो आपको मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग लेके सुनिए। ओके गुरु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। गीता पढ़ेंगे तो आपका कुछ मिस नहीं होगा जी। पढ़ते रहिए, हरे कृष्णा जप करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अनाउंसमेंट है, अगर किसी को भी रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, वो आपको अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं डे 1 से वो पूरे रिकॉर्डेड हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। मालती गोपिका माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन ये है, लास्ट ईयर मतलब कोरोना के टाइम पे जब मुझे कोरोना हुआ था तो एक डॉक्टर मुझे मिले और उन्होंने ही ट्रीटमेंट किया और उनको बहुत प्रीचिंग कर करके मैंने एकादशी व्रत स्टार्ट किया। उन्होंने डोनेशन भी किया प्रभुपाद जी के इसमें, फिर भगवत गीता भी मैंने उनको दिया। वो स्टार्ट तो उन्होंने रीडिंग किया है बट उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एकादशी उन्होंने प्रारंभ कर दिया है और मैंने भोग लगाने के लिए भी कहा, वो भी रेडी है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए और मैं शिव भक्त हूँ, तो मेरा जो क्या कहते हैं शरीर का जो भस्म होता है महाकाल जी के ऊपर जाना चाहिए, तो मुक्ति के लिए अभी और उनको क्या उपाय बताऊं? महाकाल एनीवेज अभी महाकाल में उज्जैन में भस्म लेना बंद कर दिया उन्होंने। तो शिव जी जो है वो राम का नाम का जप लेते हैं, राम के नाम का जप करते हैं। आप भी राम के नाम का जप कीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेजल माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, आज एकादशी है, मैं 3-4 सालों से व्रत करती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप कृपया करके मुझे एकादशी के व्रत के बारे में कुछ बताएं। अच्छा है आप एकादशी व्रत कर रहे हैं। एकादशी जो है वो भक्ति जननी है, एकादशी तिथि भक्ति जननी है, भक्ति को बढ़ाती है। जैसे अगर आपको कुछ सामान खरीदना है और आपके घर के बाहर एक बड़ा स्टोर लगा हुआ है, वहां पे डिस्काउंट दे रहा है, वो बोल रहा है 2 दिन बाद आइए 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट पे सामान, जो सामान आपको 1000 रुपये मिलता है अभी 800 में मिलेगा, तो फायदा है ना। तो एकादशी डिस्काउंट पे भगवान भक्ति बांट रहे हैं, इसलिए एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी में सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हम ज्यादा जप करें, ज्यादा भगवत गीता पढ़ें, ज्यादा लेक्चर सुने, ये एकादशी का इम्पोर्टेंट है। और एकादशी में हमको क्या परहेज करना चाहिए, अनाज को परहेज करना चाहिए, अनाज नहीं खाने चाहिए, दालें नहीं खाने चाहिए, सब्जियां खाइए, पूड़ियाँ खानी है, पराठे खाने, सिंगाड़ा आटा है, कुट्टू आटा है ये, लेकिन मेन जो महात्मा है एकादशी का वो ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए, भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना, ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन करना चाहिए, ये एकादशी का मेन महात्मा है। तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है उस दिन पे जप करेंगे। एक जप करने का एक, जैसे अगर आप किसी धाम में जाते हैं तो एक माला हरे कृष्ण जप करते हैं तो 1000 माला का फल मिलता है, ऐसे एकादशी में एक माला जप करने का ज्यादा फल मिलता है। तो इसीलिए हम भक्त प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जप कर सकें। नेक्स्ट। प्रभात प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी समुद्र मंथन से जो अमृत मिला था उसको तो देवताओं में बांटा गया था, तो फिर देवता अमर क्यों नहीं हुए? वो अमृत अमर करने को नहीं होता, लंबी उम्र देता है, लेकिन अमर कोई नहीं कर सकता। अमृत भी अमर नहीं कर सकता क्योंकि भगवान नहीं चाहते ये अमर हो। अमृत मतलब लंबी उम्र। अमृत किसको बोलते हैं? दवाई को भी अमृत बोलते हैं, क्योंकि आपको ठीक कर दिया गया। वो ऐसा अमृत नहीं था कि आप अमर हो जाएंगे। नेक्स्ट। संध्या माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, सुना है चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए बिकॉज इट कंटेन कैफीन विच इज नोन टू बी एडिक्टिव, तो क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, इसीलिए तो लोग छोड़ नहीं पाते, क्योंकि चाय कॉफी नशा है। नशा है इसीलिए तो छूट नहीं रहा है, नहीं तो छूट जाता। नेक्स्ट। केशव प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु मंत्र जाप करना और हरे कृष्णा मंत्र जाप करना, इनका एक फल मिलता है क्या? नहीं,
हरे कृष्ण मंत्र, गुरु भी आपको हरे कृष्ण मंत्र ही जप करने बोलेंगे, गुरु मंत्र कुछ नहीं होता। शास्त्र में कहीं भी गुरु मंत्र का वर्णन नहीं है। गुरु भगवान का ही मंत्र जप करने बोलता है। तो अगर आपके गुरु ने कोई भगवान का मंत्र दिया है तो आप वो जप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र क्योंकि भगवान ने स्वयं दिया इसलिए वो आवश्यक है, अति आवश्यक है। नेक्स्ट। एस गोपिका माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहले भी उनका ऐसे इश्यू प्रॉब्लम हो रहा था, आवाज नहीं आ रहा था। आप माता जी चैट बॉक्स में प्रश्न टाइप करके भेज दीजिए तो हम वहां से उसको ले लेंगे। थैंक यू। रेणु शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप कह रहे हैं कि शिव जी बैकुंठ में वास करते हैं, तो यदि हम शिव की माला करते हैं तो फिर हमें बैकुंठ प्राप्त होगा या नहीं? वैकुंठ में एक हिस्से में रहते हैं, बॉर्डर पे कैलाश पर्वत है, वहां पे रहते हैं। अगर आप शिव की भक्ति करेंगे, शिव की पूजा करेंगे तो उस जगह पे जाएंगे, भगवान कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। जा सकते हैं वहां पे अगर आपका इच्छा है, लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण के पास जाना चाहते हैं तो कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। नेक्स्ट। मुस्कान माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि गणेश जी को सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है? गणेश जी को सर्वप्रथम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया था। उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न किया, तो विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरी पूजा से पहले तुम्हारा पूजा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गणेश जी भगवान हो गए। जब प्रधानमंत्री की गाड़ियों का कारवां निकलता है तो सबसे पहली गाड़ी प्रधानमंत्री की नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं जो पहली गाड़ी में है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो बीच में जाता है ना। तो इसीलिए गणेश जी का पूजा होता है क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको ये आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जशोमती माता जी पूछ रहे हैं, इन गुजरात देयर आर सम पीपल हु वर्शिप गॉड्स लाइक स्वामी नारायण, दादा भगवान एक्सेट्रा। व्हाट डेस्टिनेशन हैपेंस टू सच पीपल? नो डेस्टिनेशन, दे विल बी इन द मटेरियल वर्ल्ड ओनली। क्योंकि उनका सिद्धांत गलत है, उनसे तो अपराध भी हो जाता है कई बार। मनुष्य को भगवान मानना एक बहुत बड़ा अपराध है भगवान के चरणों में। तो डेस्टिनेशन तो फिर सीधा नीचे जा रहा है आपका, ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। तो अच्छा गति नहीं मिलेगा क्योंकि मनुष्य को भगवान नहीं बनाना चाहिए, दुर्गति मिलेगी फिर। नेक्स्ट। गौरव प्रभु पूछ रहे हैं, मन में कृष्ण जी का कोई रूप ध्यान बना के भक्ति करे या मूर्ति पूजा करे तो सेम है। हमें कुछ अच्छा वस्तु अर्पित करना है लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या मन से हीरा मोती चढ़ाएं या खरीद के मूर्ति को चढ़ाएं? हरे कृष्ण। अब खरीद सकते तो अच्छी बात है, भले बेसिक थोड़ा सा खरीदिए। अगर आप मन से ही करना चाहेंगे वो इमरजेंसी में कर सकते हैं, मन से करना चाहेंगे तो कोई कुछ करेगा नहीं, सब आलसी हो जाएंगे, है ना। हाँ, आप घर में भगवान का पूजा करते हैं, भगवान को सिंपल कपड़े पहना सकते हैं क्योंकि उतना आप अफोर्ड कर सकते हैं, सिंपल खाना। लेकिन फिर भी आप मन में सोच रहे हैं भगवान को आप बढ़िया अच्छा हीरे का मुकुट पहना रहे हैं, भगवान को सोने की बांसुरी दे रहे हैं उसमें हीरे लगे हुए हैं, भगवान को अच्छी सिल्क की धोती पहना रहे हैं, अच्छे हीरे मोती उनको आभूषण पहना रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन कुछ दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि दे कुछ नहीं रहे हैं और सिर्फ मन में दे रहे हैं भगवान को, और खुद खाने के लिए रोटी सब्जी अच्छे से, पनीर का सब्जी अच्छे से खा रहे हैं लेकिन भगवान को कुछ नहीं खिला रहे। तो बैलेंस करना पड़ेगा।
तो इसीलिए आप जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, जितना आपका सामर्थ्य है उतना करिए, और उसके बाद आपकी इच्छा है कि मैं और सेवा करूं, तो फिर आप भले मन से कर सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हैं, भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। सुदामा पोहा लेके आए थे मांग के, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार किया। तो प्रैक्टिकली करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे स्टेज में। आगे जब आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे तब मन से कर सकते है ना। नेक्स्ट। संध्या माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, हम आपको अपना शिक्षा गुरु मानते हैं, तो आपके सपोर्ट से हमें कृष्ण जी नहीं मिल सकते? दीक्षा गुरु कंपलसरी है? यस, दीक्षा कंपलसरी है। शिक्षा गुरु से नहीं होता, क्योंकि आप देखिए, आप कह रहे हैं कि आप हमें शिक्षा गुरु मानते हैं। अब मैं अगर बोल रहा हूँ दीक्षा लीजिए दीक्षा गुरु से, वो आप नहीं लेना चाहते, तो फिर कहाँ से गुरु मानते हैं, है ना। गुरु मानते हैं किसी को तो उसको सुनना सीखिए। तो हमारे आचार्यों ने ये सिस्टम बनाया दीक्षा गुरु का, ये भगवान ने बनाया है, आचार्यों तो फॉलो करते हैं उसको। प्रभुपाद जी ने दीक्षा लिया, भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने दीक्षा लिया, और हम दीक्षा नहीं लेंगे, कैसे चलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है दीक्षा लेने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति, आप पैदल पैदल जा रहे हैं भगवान के पास, बहुत टाइम लगेगा। दीक्षा लेंगे तो आपको फ्लाइट में बैठा देंगे गुरुजी, और फ्लाइट में लेके जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। भक्ति का स्पीड बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रियंका माता जी पूछ रहे हैं, आपने कहा कि शिव जी इंसान है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि शिव पुराण में कि जन्म मृत्यु सब भोलेनाथ के हाथ में है, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करवाते हैं। अगर इंसान मृत्यु क्षय पर है, क्या प्रभु जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? पहले तो मैंने कभी नहीं कहा कि शिव जी इंसान है। शिव जी जीव तत्व है ही नहीं, वो शिव तत्व है ना। तो मैंने कभी नहीं बोला। अब एक भी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए हमारा, हमने कभी बोला भगवान शिव इंसान है? शिव इंसान नहीं है, शिव शिव तत्व है ना। और अगर 18 पुराणों में एक पुराण में दिया है कि शिव जीवन मृत्यु को संभालते हैं, भगवान ने उनको पावर दिया है, लेकिन पूर्ण शक्ति नहीं दी है। पूर्ण शक्ति भगवान के पास है। तो 18 पुराण होते हैं, उसमें एक पुराण में शिव जी को बताया गया है, क्योंकि शिव जी की महिमा है, लेकिन बाकी 17 पुराण में तो विष्णु को बताया गया। तो आप देख लीजिए, है ना। तो शिव जी जो है वो एक वैष्णव है, एक गुरु के रूप में वो कर सकते हैं। भगवान ने उनको वो शक्ति दे के रखा है। शिव जी चाहें तो आपको मुक्ति के पथ पे ले आ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन शिव जी प्रसन्न होंगे अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा जप करेंगे, लेकिन हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होंगे जब आप राम की भक्ति करेंगे। तो वैसे ही शिव ज्यादा प्रसन्न होंगे जब आप कृष्ण की भक्ति करेंगे, राम की भक्ति करेंगे। आपको वो आगे बढ़ाएंगे, वो गुरु का रोल लेंगे। हनुमान जी, शिव जी, ये लोग गुरु का रोल ले लेंगे, गुरु बन जाएंगे आपके लिए, है ना। नेक्स्ट। कुलदीप शर्मा प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं, अब आपको पता ही है दिल्ली में जैसे लॉकडाउन है और ये सारी चीजें हो रही हैं। अब मैं बीड माला लेके आऊं कहीं से, या कहाँ पे मिल नहीं रही है मेरे को आसपास कहीं पे। तो मैं कह रहा हूँ कि अब शुरुआत करने के लिए मेरे पास बीड माला नहीं है, तो मैं कैसे शुरुआत करूं जप का। और दूसरा कि अब मेरे को जैसे भोग अगर जो मैं लगाना शुरू करूं, तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि भाई सिर्फ एकादशी वाले दिन मैं सारा कुछ प्रॉपरली उनका भोग बना के भोग लगाऊं, बाकी दिन ऐसे स्किप करूं? कोई मैंने कहा आपसे पूछ लूं, कहीं ऐसा ना हो बीच में कहीं पाप का बागी बन जाए, कुछ गलत हो जाए। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर कि आप एकादशी में चलिए कहीं से चालू तो कीजिए। एकादशी में ही सही कहीं से चालू तो किया आपने, आप चालू कीजिए।
रही बात कि अभी मंदिर बंद है, आप नहीं जा सकते, लॉकडाउन में माला लाने के लिए, आप हाथ पे जप कर सकते हैं। देखिए कितना है, ये कितना है? 4 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ये कितना है? ये है 9 12 इंटू 9 कितना होता है? 108 ठीक 108 है। नहीं पे आप जब कर सकते हैं। इसको स्टेबल रख के ये 12 बार घुमाइए, फिर इस पे जाइए, फिर ये 12 बार घुमाइए, फिर इस पे जाइए 12 बार घुमाइए, ऐसे 108 हो जाएगा। फिर आप एक माला और कीजिए। भगवान ने सब सोच समझ के दिया है। ठीक है प्रभु जी। अभी और आपके पास दूसरा, माला नहीं है, अभी आपके पास माला नहीं है तो आप उंगलियों पे चालू कीजिए, फिर जब मंदिर खुल जाएगा माला लेने जाइए। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं बिल्कुल बिगनर लेवल पे हूँ, तो मतलब ऐसे तो नहीं, मेरे को तो दीक्षा वीक्षा, मेरे को थोड़ा इसका पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते ये हो क्या? कम से कम 16 माला 3-4 साल करने के बाद दीक्षा की बात होती है। यहाँ तो कोई पूछ रहा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। चिंता ही मत कीजिए। नेक्स्ट। ठीक है, एक एक परिपक्व लेवल पे आने के बाद ही दीक्षा होता है, राइट? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। कविता राजपुरोहित माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, अंबिका माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अंबिका माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। केशव प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे केशव कृष्णा। प्रभु, हाँ मैं ये पूछना चाहती, जैसे मैंने गुरु कर रखी 20 साल हो गए गुरु हैं, तो ये पूछना चाह रही कि मतलब गुरु मंत्र तो हम करते ही हैं, और मतलब माता मतलब गुरु तुमने जब से किए ना 2-3 साल तक मैंने ऐसी मतलब समझा कि हाँ ये गुरु है, हमें मतलब अनुभव होने लगे तो हमने गुरु कर लिए। उसके बाद मैंने करते करते ये मतलब ये मतलब सबसे ज्यादा कहते ना, उठते बैठते हर सांस में गुरु मतलब गुरु को याद करना, उनका मंत्र जाप करना, कोई परेशानी नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मुझे माता रानी से मतलब बहुत लगाव हो गया, तो उनसे मतलब वो मतलब जैसे मैं तो गुरु मंत्र करती हूँ, फिर उनसे करती हूँ। तो ये पूछना चाह रही हूँ कि इन दोनों से करने से मुक्ति मिलेगी या नहीं, क्या और कुछ करने से होगी, ये बताइए। भगवान कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करना ही एक मार्ग है। तो आप गुरु मंत्र कर रहे हैं, करते रहिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र आवश्यक है, क्योंकि माता के पिता भी कृष्ण हैं। आपको माता रानी से आसक्ति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता रानी के जो पिता हैं वो भी कृष्ण है। तो इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र तो जब करना ही पड़ेगा। तब आप, जैसे आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका से वीजा लेना पड़ेगा ना। आप पाकिस्तान ऑफिस में जाके वीजा लगवाएंगे, अमेरिका नहीं जा सकते, तो आपको अमेरिका से वीजा लाना पड़ेगा। तो कृष्ण का मंत्र जप करेंगे तभी तो कृष्ण के पास जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे? बड़ा सिंपल है। तो इसलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जरूर जप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चय प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। निश्चय प्रभु। कृतिका ठाकुर माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप तो कहते सब चीजों का भोग लगाना है, पर हमारे घर में लहसुन और प्याज का खाना बनता है, उसका भोग हम लगा सकते हैं, पर मैं रोज माला करती हूँ पर भोग नहीं लगाती। तो आपके घर में चपाती बनती है ना? यस। और राइस भी बनता है? यस। हाँ, तो चपाती और राइस के साथ थोड़ा शक्कर रख के और भोग लगा दीजिए। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा बोला जाता है कि
मतलब भगवान ये 5 पांडव पुत्रों को ऐसा दिया था कि अगर हम लोग ये सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो सीधा स्वर्ग पहुंचेंगे। और युधिष्ठिर के साथ एक डॉग आया था, और जो मतलब एक युधिष्ठिर और डॉग ही जा पाया था, और जो नीचे गिरा था वो कहाँ गए रहेंगे? ये कुछ समझो, नरक गए रहेंगे कि हिस्सा? ये जो है, इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए, है ना, क्योंकि किसी भी पांडव को स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान के नित्य पार्षद है। वो लोग स्वर्ग जाके क्या करेंगे? स्वर्ग तो इंद्र रहते हैं। जो भगवान के पार्षद है स्वर्ग जाके क्या करेंगे? ये कुछ सिखाने के लिए बताया गया है, इसको सीरियसली मत लीजिए, ठीक है? वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट। राय मणिपत प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं इस्कॉन जुहू से 2017 में कनेक्ट हुआ था यूथ प्रोग्राम में। मेरा जॉब था मुंबई में, मैं फिर वापस अपने होम टाउन गोरखपुर आ गया। यहाँ इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो मिस करता हूँ। मैं डेली जप करता हूँ, कभी कभी मोरल डाउन हो जाता है, कैसे बूस्ट अप करेंगे? तो आप कैसे बूस्टअप करें? आप चैंटिंग करते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, भगवत गीता पढ़ते रहिए, है ना। हम गोरखपुर में लॉकडाउन के पहले एक सेंटर डालने वाले थे, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया इसलिए नहीं हो पाया। तो भगवान की इच्छा रही है, जल्दी वहां पे मंदिर बन जाएगा। आप तब तक संपर्क में रह सकते हैं, आप तो भक्तों से संपर्क में हैं ही ऑलरेडी। तो कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे लगता है, क्योंकि भक्तों का संग नहीं है तो लगता ही है, लेकिन फिर भी, है ना, आप जिन भक्तों से संपर्क में हैं जूह में, उनसे थोड़ा संपर्क और बनाए रखिए, हो जाएगा। भक्तों का विरह होना अच्छा बात है, भक्तों के बिना ऐसे खाली खाली लगना अच्छी बात है। भगवान और भक्तों के बिना जीवन कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपका साधना को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामेंद्र प्रभु पूछ रहे हैं, सविद्या विमुक्त ये प्रभु जी, अगर विद्या का अर्थ आत्मा का ज्ञान है तो जो हम डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं तो वो सब व्यर्थ है? क्या बोलेंगे? वो तो ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी तो अज्ञानता है। वो तो अज्ञानता भी नहीं है। लेकिन अभी आपको नौकरी करनी है, घर चलाना है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ उपाय नहीं है। या तो दुकान खोल के बैठ जाइए, खेती कीजिए, लेकिन दोनों नहीं कर सकते तो नौकरी कीजिए। क्या करेंगे? नौकरी करने के लिए डिग्री चाहिए, तो मजबूरी है, कर रहे हैं। नेक्स्ट। विदु कृष्ण प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के प्राप्ति के लिए एक प्रामाणिक गुरु की नीड होती है, तो ये भी सत्य है कि कृष्णा बंदे जगत गुरु, कृष्णा जगत के गुरु हैं, तो इसमें क्या संबंध है? प्रभु जी एक और प्रश्न है इसके साथ ही, कि क्या गुरु, प्रामाणिक गुरु हमें इस्कॉन में मिलेंगे? तो आप दोनों को साथ में पूछिए। इस्कॉन में सारे गुरु प्रामाणिक गुरु है, क्योंकि पूरा इस्कॉन संस्था प्रामाणिक है। दूसरी बात, वंदे कृष्णम जगत गुरु, सही बात है, कृष्ण ही जगत गुरु हैं। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे प्रतिनिधि को आप गुरु स्वीकार करो, उनके शरण में रहो, मेरे पास पहुंच जाओगे, तो प्रॉब्लम क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। वही कृष्ण तो बोल रहे हैं ना, तो जगत गुरु है, सही बात है, लेकिन वही कृष्ण बोल रहे हैं कि आप प्रामाणिक गुरु की शरण में रहो, मेरे पास लेके आएंगे। कई बार आप प्रधानमंत्री के पास जाते हो, छोटा सा काम कराना, बोलते एक काम करो, तो मेरा सेक्रेटरी है वो कर देगा। नहीं नहीं आप ही करो, अरे मेरा सेक्रेटरी काम कर देगा। तो ऐसे ही कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे गुरु मेरे प्रतिनिधि हैं। मेरे गुरु मतलब मेरे जो भक्त हैं वो प्रतिनिधि हैं मेरे, वो आप उनको गुरु बना के आप आगे बढ़िए। भगवान ही तो उपदेश दे रहे हैं ना, हम तो नहीं दे रहे अपनी मर्जी से, है ना। इसलिए भगवान सिखाते हैं। सुदामा के साथ भगवान कहाँ गए? संदीपनी मुनि के पास क्यों गए? भगवान सिखा रहे हैं कि गुरु की कितनी आवश्यकता है ना। नेक्स्ट। अंबिका माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, एकादशी के अलग अलग नाम क्यों होते हैं और उन नामों का क्या महत्व है? हर नाम के साथ कुछ कथा जुड़ी हुई है, तो नाम अलग अलग होने में कोई दिक्कत नहीं है।
हर दिन का नाम अलग होता है, शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों रविवार है। तो ऐसे एकादशियों के भी अलग अलग नाम है। एकादशी देवी है। हर नदियों के नाम अलग हैं। पानी एक है फिर भी नाम अलग अलग क्यों है? गंगा, जमुना, सरस्वती। हर सागर का नाम अलग अलग है। हर लोक का नाम अलग अलग है। हाँ? क्यों ऐसे? तो ऐसे जो एकादशियां हैं वो देवी है, सबका अलग अलग नाम है। क्यों नाम, क्या महत्व है उस दिन का एकादशी का, उसके साथ जुड़ा हुआ उस कथा के साथ, है ना। लेकिन हमको उतना गहराई में जाने का जरूरत नहीं। आप एकादशी के दिन बस नहीं खाइए जो मना है, और भजन ज्यादा बढ़ाइए, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, गिव सिंपल मीनिंग ऑफ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब जो वो ये भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक है, और ये मानते हैं कि हम सबको देंगे। भगवान का रोल खुद अपने हाथ में ले लेते हैं, नास्तिक है। एक शब्द में वो नास्तिक है। महात्मा जी, भक्ति करने के कौन से तरीके हैं? भक्ति करने के तरीके, सबसे बेस्ट तरीका है कि हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहें, है ना। सवेरे आप उठते हैं तो एक माला जप कीजिए, फिर आप स्कूल जाते हैं तो एक माला जप कीजिए, फिर स्कूल से आते हैं तो एक माला जप कीजिए, फिर पढ़ाई करने बैठते हैं, होमवर्क करने तो एक माला जप कीजिए, फिर रात को सोने से पहले एक माला जप कीजिए। जी जी जय श्री अरे जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे रोकते हैं। हरे कृष्ण।